हेलो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है जो चार्जेस से मिलकर बना हुआ है। बट इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी सिस्टम का जिसमें दो चार्ज हो या फिर किसी एक सिंगल पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा एक एक्सटर्नल फील्ड में। पिछले केस में कोई भी एक्सटर्नल फील्ड मौजूद नहीं था, लेकिन इस केस में एक एक्सटर्नल फील्ड ई मौजूद है। ठीक है, तो हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। इन एन एक्सटर्नल फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड बोल रहे हैं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंस हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो जब भी फील्ड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही बात करेंगे। तो इस एक्सटर्नल फील्ड में सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं फॉर अ सिंगल चार्ज, किसी सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा एक एक्सटर्नल फील्ड में। हम लोग डेफिनेशन से जानते हैं किसी भी पॉइंट पर, मान लेते हैं पॉइंट P है, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है वो इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन होता है उसी वर्क डन के इक्वल होता है। सो बाय डेफिनेशन V at a point P is the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point, ये रहा पोटेंशियल एट पॉइंट P। बट हम लोग को यहाँ पोटेंशियल फाइंड नहीं करना, फाइंड क्या करना है, किसी एक चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके लिए क्या करते हैं, इस पॉइंट पर मान लो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये निकालना हो, तो उसके लिए एक चार्ज को इन्फिनिटी से, एक चार्ज Q को इस केस में इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाएंगे, तब देखेंगे कितना उसका वर्क डन होगा। तो एक चार्ज Q को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में हम लोग का वर्क डन कितना होगा। सो दस वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, अ चार्ज Q, इस केस में चार्ज Q है, अ चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P इज Q इंटू V। ठीक है, इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट चार्ज Q को इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल वैल्यू है और ये जो चार्ज है इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल होगा, जो लास्ट लेक्चर में हम बता चुके हैं। ठीक है, अब ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन इस पोटेंशियल एनर्जी, ये जो चार्ज है इसके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, जमा हो जाएगा। ठीक है, सो दिस वर्क डन is stored in the form of potential energy of the charge Q, यानी कि चार्ज Q के पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ये सारा वर्क डन क्या हो गया, स्टोर हो गया। तो अब ये तो पॉइंट P के लिए था, बट हम लोग क्या चाहते हैं कि इस फील्ड के किसी भी एक पॉइंट में जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है चार्ज Q का, वो निकालना चाहते हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q एट अ पॉइंट R इज, अब कोई भी एक रैंडम पॉइंट लेते हैं जिसका जो लोकेशन है वो R है, और R ऑब्वियसली इन्फिनिटी से, R कहाँ से है, ओरिजिन से डिस्टेंस R है। ठीक है,
कोई भी एक पॉइंट, ये पॉइंट ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ठीक है, जिसका जो लोकेशन है वो आर है, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। सो उस पॉइंट पर मान लो पॉइंट जिसका लोकेशन आर है, यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू वी आर है, तो उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है और जो चार्ज है वो दोनों का प्रोडक्ट होगा। सो ये था पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट आर, जहाँ पर वी आर क्या है, वेयर वी आर इज पोटेंशियल, वी आर इज पोटेंशियल एट पॉइंट आर, ये पोटेंशियल है और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो पोटेंशियल एनर्जी है चार्ज क्यू का किसी एक एक्सटर्नल फील्ड में, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं इसी से कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नाम सुने होंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो एनर्जी का एक यूनिट है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एनर्जी का एक यूनिट। सो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू क्या होता है वो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं EV। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसी, जैसे मान लेते हैं ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है और इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर V है, V क्या 1 वोल्ट है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 1 वोल्ट। तो उस केस में अगर यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को रख देंगे, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को रख देंगे तो क्या होगा, ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, लोअर पोटेंशियल से सॉरी नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो ये यहाँ से यहाँ जब मूव करेगा तो क्या होगा, ये एक्सेलरेट होगा, इसका स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि इस पर एक फोर्स लगेगा, इस पर एक फोर्स लगेगा। सो इस पर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स के कारण ये मूव करेगा, मूव करने के कारण इसमें एक्सेलरेशन होगा जिसके कारण इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब जो चीज़ मूव करता है इसका जो चीज़ मूव करता है उसमें क्या होता है, उसमें एक एनर्जी होता है, ठीक है। तो इसका जो पोटेंशियल है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर है तब इसका पोटेंशियल धीरे धीरे मूव करने लग जाएगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके मूवमेंट के कारण ये जितना एनर्जी गेन करेगा ना, जितना एनर्जी गेन करेगा वो एनर्जी कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is the energy gained by an electron when an electron volt is the energy gained by an electron when accelerated when accelerated by a potential difference of 1 वोल्ट, ठीक है। 1 वोल्ट के पोटेंशियल में जब किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कराते हैं तो उसका जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, चार्ज। अभी देखिए जो एनर्जी था, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर था तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी था, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल मान लेते हैं, एक का पोटेंशियल क्या है 0 है, दूसरा का पोटेंशियल V है। सो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो V था, यहाँ मान लेते हैं V है, यहाँ 0 है। सो दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का वैल्यू था वो क्या था, V था। तो इसमें इस इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी, उस केस में क्या था पोटेंशियल एनर्जी, इसका पोटेंशियल एनर्जी अभी पढ़े कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड और उस पॉइंट पर जो पोटेंशियल वैल्यू होता है उसके प्रोडक्ट के रूप में होता है। तो ये रहा चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और उसका पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू V। E क्या है, एलिमेंट्री चार्ज, जिसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। ये E का वैल्यू होता है। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू वोल्ट क्या होता है 1 होता है। अब सिंस ये कूलम में है ये वोल्ट में है तो दोनों ऐसा यूनिट है,
दोनों एसआई यूनिट है, तो हम लोग का जो एनर्जी आएगा एसआई यूनिट में चेंज हो जाएगा, किसमें, एसआई यूनिट में। तो कूलम वोल्ट जो होगा ये जूल हो जाएगा, क्योंकि एक एनर्जी है। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। जो किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त किया गया वह एनर्जी है जब उसको किसी 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में एक्सेलरेट कराया जाता है। क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम लोग potential energy of a system of two charges. Potential energy of a system of two charges. So potential energy in an external field for two charges, ठीक है, for two charges, for a system of two charges, for a system of two charges. अब क्या है कि एक सिस्टम ले लेते हैं जिसमें दो चार्ज हो। चार्ज Q1 है एट लोकेशन R1, चार्ज Q2 है एट लोकेशन R2। इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसको VR1 मानते हैं, और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसको VR2 मानते हैं। सिंस एक एक्सटर्नल फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं तो इनका अपना अपना पोटेंशियल होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अब क्या है, सबसे लिख लेते हैं जो कि है यहाँ पर, लेट Q1 and Q2 are two charges located at R1 and R2 respectively, ठीक है। अब क्या है, इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या है ये पता करने के लिए क्या करेंगे, जो लास्ट लेक्चर में जो ट्रिक अपनाए थे वही करेंगे कि इनको असेंबल करने में, यानी कि इनको यहाँ इन्फिनिटी से लाने में हम लोग को कितना वर्क डन करना पड़ा, वही वर्क डन इनके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया है, और वही पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो चार्ज Q1 है, इस चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से इसके लोकेशन तक लाने में हम लोग कितना वर्क डन किए हैं। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 from infinity to point R1 is Q into VR1। अब लास्ट लेक्चर में जो किए थे तब देखे थे कि जब Q1 को इन्फिनिटी से एक पॉइंट लाते थे तब जो हम लोग का वर्क डन था वो क्या था, जीरो था। क्यों जीरो था, क्योंकि वहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं था जिसके अगेंस्ट हम लोग को वर्क डन करना पड़ता, बट इस केस में है, और उसी फील्ड के अगेंस्ट हम लोग वर्क कर रहे हैं, और वही वर्क इसके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जा रहा है। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट R1 जो होगा, उस पॉइंट पर पोटेंशियल का कितना वैल्यू है और चार्ज का क्या वैल्यू है, दोनों का प्रोडक्ट। सिंस यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू VR1 है, सो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, सॉरी जो वर्क डन होगा, ठीक है, वो वर्क डन हो जाएगा कि QVR1, और यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा इस चार्ज के। बट हम लोग को केवल इस चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी नहीं फाइंड करना है, पूरे सिस्टम को फाइंड करना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। जब इसको लाए थे तो बस केवल फील्ड था जिसके अगेंस्ट हम लोग को वर्क डन करना पड़ा था, बट जब इसको लाएंगे तब हमको जो यहाँ पर पहले से एक फील्ड है उसके अगेंस्ट तो वर्क डन करना ही पड़ेगा, साथ में ये जो चार्ज है इस चार्ज के द्वारा जो पोटेंशियल बन रहा है या इसके कारण जो फील्ड बन रहा है उसके अगेंस्ट भी वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 is not only against the external field but also against the charge Q1, ठीक है। तो अब बारी से हम लोग करते हैं कि जब फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो वो वर्क डन कितना होगा, जब इस चार्ज के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो वो वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2
work done in bringing Q2 from infinity to point R2. Work done in bringing Q2. Work done in bringing Q2 from infinity to point R2 against the external field. Against the external field is एक्सटर्नल फील्ड का अगेंस्ट वर्क डन क्या होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल का क्या वैल्यू है और जिस चार्ज को ला रहे हैं, किस चार्ज को ला रहे हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट R2, वो Q2 को ला रहे हैं, किसको ला रहे हैं, Q2 को, इसलिए Q2 इंटू VR2 होगा। सॉरी शायद फर्स्ट केस में हम Q1 लिखना भूल गए थे, केवल Q लिखे थे, तो वहाँ Q1 होगा, ठीक है। सो Q2 इंटू VR2 होगा। अब क्या है, ये तो फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क डन किए हैं, लेकिन इस चार्ज के अगेंस्ट जो वर्क डन किए हैं वो कितना होगा। सो वर्क डन अगेंस्ट द चार्ज, अगेंस्ट द चार्ज Q1 इज, अब Q1 के अगेंस्ट जो वर्क डन किए हैं वो वर्क डन होगा यहाँ पर, वो वर्क डन जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R12 स्क्वायर, R12 स्क्वायर। देखिए अब यहाँ पर जो वर्क डन है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R12 स्क्वायर। अब यहाँ पर R12 जो है, वेयर R12 इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। R12 जो है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, क्योंकि इसके अगर जब हम वर्क डन कर रहे हैं तब देख रहे हैं कि जैसे जैसे पास लाते जा रहे हैं तो इसके अगेंस्ट वर्क डन कर रहे हैं तो इनके बीच का जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, वो इतना होता है। देखें दो चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी जो होता है इतना होता है, तो वही वर्क डन होगा, ठीक है। अब क्या है, अब ये है फील्ड के अगेंस्ट चार्ज Q2 को लाने में जो वर्क डन है, और ये इस चार्ज Q1 के अगेंस्ट जो वर्क डन किए हैं वो है। सो टोटल वर्क डन क्या होगा, ठीक है, टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट R2 इज, टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट R2 इज, पहला जो एक्सटर्नल फील्ड है उसके अगेंस्ट किए थे वो है VR2 इंटू Q2। साथ में दूसरा क्या है, दूसरा है इन्फिनिटी से इस चार्ज के अगेंस्ट Q2 को लाने में जो वर्क डन है वो है Q1 इंटू Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R12 स्क्वायर, ठीक है। सो ये है इन्फिनिटी से Q2 को R2 तक लाने में किया गया वर्क डन, और इससे पहले निकाल चुके हैं Q1 को इन्फिनिटी से R1 तक लाने में किया गया वर्क डन। सो टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्ज, टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस इज, टोटल वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस इज Q1 इंटू V1, Q1 इंटू VR1 प्लस इसको लिखेंगे Q2 इंटू VR2 प्लस Q1 इंटू Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R12 स्क्वायर, ठीक है। इतना होगा वर्क डन इनको अपने जगह पर लाने में, ठीक है, इनके अपने जगह पर इकट्ठा करने में जो वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन वो इतना होगा। और यही जो वर्क डन है इसके इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, सो टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द, अब लिख लेंगे पहले, दिस वर्क डन इज stored as the potential energy of the system
which is given by this, ठीक है। ये है टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एन एक्सटर्नल फील्ड, तो जो यू होगा वो इतना होगा, ठीक है, फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी एक डायपोल को एक एक्सटर्नल फील्ड में अगर रख दें, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा और पढ़ के रखिएगा। थैंक यू।